जेनरिक दवाइयों की रिटेल चेन स्टे हैप्पी फार्मेसी, कस्टमाइज्ड डाइट और न्यूट्रिशनल प्लानिंग मुहैया कराने वाली My22 BMI और स्मॉल बिजनेस सीरीज में टी शर्ट प्रिंटिंग का कारोबार शुरू करने के टिप्स। आज आपको सबसे पहले मिलवाते हैं 23 साल की आरुषि जैन से, जिनको अपने स्टार्टअप का आइडिया अर्नेस्ट एंड यंग में फार्मा कंपनियों की रिपोर्ट ऑडिट करते समय आया। ढेरों कंपनियों की बुक्स एनालाइज करते वक्त आरुषि को यह एहसास हुआ कि भारत में दवाइयां सस्ती नहीं हैं और खासकर ब्रांडेड दवाइयां जेनरिक दवाइयों से 5 से 10 गुना महंगी बिकती हैं। यही देख आरुषि ने शुरू की एक ऐसी फार्मेसी चेन जो सिर्फ जेनरिक दवा को ही बेचती है। स्टे हैप्पी ने पिछले 1 साल में 67 शहरों में अपनी पकड़ बना ली है। गरीबों के लिए बीमार होना किसी श्राप से कम नहीं। डॉक्टर्स के चार्जेस के बाद दवाइयों के मोटे बिल्स आम लोगों की कमर तोड़ देते हैं। भारत में दवाइयों पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है कि गरीब जनता के लिए बीमारी से ठीक होना सपना बनकर रह गया है। बीमारी के बाद हंसी खुशी मेडिसिन बिल अदा करने के उद्देश्य से 2017 में स्टे हैप्पी की शुरुआत हुई। ये स्टार्टअप लोगों को सस्ती और क्वालिटी दवाइयाँ देने का वादा कर रहा है। स्टे हैप्पी उन हजारों लोगों को जीने का बुनियादी हक देती है जो ओवरप्राइज्ड मेडिसिन और अनअवेलेबिलिटी के कारण अपनी जिंदगी खो देते हैं। हम उन लोगों से ये दवाई बनवाते हैं जो कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर हैं, वर्ल्ड क्लास निर्माता हैं, और वो पूरी देश के बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो दवाइयाँ बनाते हैं। वो हमारे देश का कम से कम 10% डोमेस्टिक कंजम्पशन बनाते हैं, तो उनकी क्वालिटी बैकिंग इज सो स्ट्रॉन्ग। उनके पास WHO GMP सर्टिफिकेशंस हैं, बायो इक्विवेलेंट स्टडीज़ हैं बहुत सारे स्टे हैप्पी प्रोडक्ट्स की। सो आवर क्वालिटी बैकिंग इज़ सो स्ट्रॉन्ग, तो हमें अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा गर्व है। जेनरिक मेडिकल स्टोर्स की कमी के चलते लॉन्च होते ही स्टे हैप्पी ने तेज रफ्तार पकड़ ली और बहुत ही कम समय में ही देश भर में 282 लाइव स्टोर्स खोल लिए। देश के 13 राज्यों को कवर करते हुए आज स्टे हैप्पी 66 शहरों में अपनी पकड़ बना चुका है। कंपनी का अगला मकसद जल्द ही ऑनलाइन ऐप लॉन्च करने का है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर बैठे ही दवाएं खरीद सके। स्टे हैप्पी फार्मेसी में ऑलमोस्ट सारे थेरेपी सेगमेंट की दवाई मिलती है, चाहे वो कार्डियक हो, दवाई हो, रेस्पिरेटरी, यूरोलॉजी, सबकी दवाइयाँ मिलती हैं एक्सेप्ट 2 सेगमेंट। हम अभी कैंसर की ऑन्कोलॉजी की दवाई नहीं देते हैं और एक TB की दवाई नहीं देते हैं। उसके अलावा हमारे पास 550 से ज़्यादा दवाइयाँ हैं जो कि सस्ते दामों पर मिलती हैं और कम से कम 30 से 90 सस्ते दामों पर वो अवेलेबल होती हैं। स्टे हैप्पी का मानना है कि सेहत सबसे महत्वपूर्ण है और सही दवा चुनना मरीज का अधिकार है। नए पुराने गंभीर सभी तरह की बीमारियों के मेडिसिन कंपनी कवर करना चाहती है, लेकिन अभी कैंसर और TB जैसी बीमारियां हैं जिन पर कंपनी ने काम शुरू नहीं किया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज काफी हद तक डॉक्टर्स की सलाह पर निर्भर करते हैं। ग्राहक सीधे फार्मेसी से कनेक्ट नहीं करते। बाजार में नया होने के चलते कंपनी की पहुंच अभी तक सीमित है। साथ ही जानलेवा बीमारियों के मामले में भरोसा हासिल करना भी बड़ा चैलेंज है। इसी के साथ कैंसर मेडिसिन महंगे होना भी एक बड़ी दिक्कत है। फाउंडर्स का कहना है कैंसर सेगमेंट जरूर टैप किया जाएगा, लेकिन लोगों का भरोसा पूरी तरह जीत लेने के बाद ही। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जब कोई पेशेंट उससे जा रहा होता है तो वो उसकी फैमिली कम्प्लीटली वो सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छी दवाई लेंगे, महंगे से महंगी दवाई लेंगे, जो डॉक्टर ने बोला है वही। बट स्टे हैप्पी ऑफ हम दे रहे हैं जेनरिक दवाई, और जेनरिक दवाई आसानी से वो स्विच नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैंसर की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, बहुत स्लो मूविंग होती हैं, बहुत ही कम चाहिए होती हैं। सो हमने सोचा कि हम कैंसर की शुरुआत करेंगे जब बाकी पूरे देश में स्टे हैप्पी की बाकी सारी दवाइयाँ बिकने लग जाएंगी, लोगों को हमारे ऊपर विश्वास भरोसा आने लग जाएगा उसके 2 साल में। कंपनी 3 तरह के बिजनेस मॉडल पर काम करती है। पहले ऑफलाइन में खुद के स्टोर शुरू करते हुए, दूसरा मॉडल फ्रेंचाइजीज के जरिए। इसमें कंपनी जिलों के मौजूदा स्टोर के साथ कोलैबोरेशन करती है और उस इलाके में अपनी पहुंच बनाती है। और तीसरा वर्टिकल है ऑनलाइन। कंपनी 3 महीने के अंदर अपना ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है।
इस मकाम तक पहुंचने के लिए कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो लोगों में विश्वास पैदा करना ही सबसे बड़ी मुश्किल रही। आज भी पेशेंट्स डॉक्टर द्वारा लिखे ब्रांडेड दवाओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कीमत और क्वालिटी को इस कदर जोड़ा गया है कि सस्ती दवाएं भरोसा जीतने में ही समय गंवा रही है। कंपनी अलग अलग जगहों पर वर्कशॉप्स कर लोगों का भरोसा बनाने में जुटी है, लेकिन मुनाफे से अभी भी दूरी बनाई हुई है। स्टे हैप्पी अपनी दवाइयाँ जो है वो देश के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर से बनाता है, निर्माता से बनवाता है। तो उन दवाइयों में ही हमारा कुछ दवाइयों में मार्जिन है, कुछ दवाइयों में हम बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है। सो ओवरऑल हम देखें तो हमें उन दवाइयों में से कुछ ना कुछ बचता है, जिसमें से हम वो दवाई अपने स्टोर में बेच के फ्रेंचाइजी को देके, बस हमारा वही रेवेन्यू मॉडल है। उसके अलावा फ्रेंचाइजी से हम थोड़ी सी रॉयल्टी लेते हैं, इट्स 0.1% रॉयल्टी, दैट्स इट। सो इसके दिस इज़ आवर रेवेन्यू मॉडल एंड हमें लगता है कि इसी से सिंस हमारे मार्जिन बहुत कम है तो इसीलिए हमारा सोल फोकस है दैट वी हैव टू ओपन थाउजेंड्स ऑफ स्टोर्स एज सून एज वी कैन अक्रॉस द कंट्री, जिससे कि हम वॉल्यूम हमारा बढ़ पाए। कंपनी वैसे तो 3 मकसद पर काम कर रही है, लेकिन पहला विजन लोगों को अफोर्डेबल दवाएं देना ही है। कंपनी लैब कंसल्टेशन और सही डॉक्टर से लोगों को मशवरा दिलाने पर काम करेगी। इसके लिए कई लैब पार्टनर्स और डॉक्टर से टाई अप करने का काम जारी है। आने वाले समय में ऐप में कई फीचर्स जुड़ेंगे। अलग अलग थेरेपिस्ट के लिए डॉक्टर्स का कंसल्टेशन मुहैया होगा। अगले 1 साल में कंपनी 1500 दवाइयों के सेल का लक्ष्य रखती है। आज भी कई लोगों में जेनेरिक मेडिसिन के बारे में जानकारी नहीं है। सस्ती दवाएं आसानी से मिलने के इस तरीके से लोग वाकिफ नहीं, इसलिए भारत में कंज्यूमर अवेयरनेस कंपनी की प्राथमिकता है। अभी तक हम कम से कम 15,000 लोगों को कैंप के दौरान हम उनको दवाई भी देते हैं, फ्री दवाई कभी कभी, एंड हम उनको बताते हैं कि जेनेरिक दवाई क्या है, उसका क्या फ़ायदा है, अगर वो लेंगे तो उनकी मंथली कितने पैसे बचेंगे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लूँ तो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए एक दवाई ग्लिमिप्राइड 2 mg वो बहुत ही कॉमन दवाई है। सो अगर वो ग्लिमिप्राइड ब्रांडेड एवरेज मार्केट MRP लें तो कम से कम 2000 से 2500 के बीच में उनका खर्चा आएगा, लेकिन स्टे हैप्पी दवाई अगर वो लेंगे तो 500-550 में उनकी दवाई का पूरा खर्चा मिट जाएगा। सो इतना ज़्यादा फ़र्क है, 75% वो सेव करते हैं। भारत में फार्मा मार्केट करीब 1,10,000 करोड़ का मार्केट है, जिसमें जेनेरिक मेडिसिन 1% से भी कम हिस्सा रखते हैं। देश की आम और जरूरतमंद जनता तक इसे पहुंचाने की बहुत जरूरत है। अवेयरनेस फैलाने के लिए अब तक 15,000 लोगों के साथ कंपनी कैंप कर चुकी है, जिसमें मुफ्त दवाएं भी दी जाती है। इसकी अहमियत लोगों तक जल्द पहुंचाने के उद्देश्य से विद्या बालन और सौरभ गांगुली जैसे सेलिब्रिटीज भी इस मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। अब बात एक ऐसे स्टार्टअप की जो आपके गट को हेल्दी रखने पर जोर दे रहा है। प्रीति त्यागी एक ऐसी आम महिला जिसने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन न्यूयॉर्क से न्यूट्रिशन और गट हेल्थ में ग्रेजुएशन किया। खुद के साथ दोस्त और परिवार वालों को भी प्रीति के न्यूट्रिशन प्लान्स का फायदा हुआ। यही देख इस एंटरप्रेन्योर ने ठानी कि वो लाइफस्टाइल डिजीजेस की बढ़ती प्रॉब्लम को रोकना चाहती हैं और शुरू हुआ My 22 BMI का सफर। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो कस्टमाइज्ड डाइट और न्यूट्रिशनल प्लानिंग मुहैया कराता है। हेल्दी लाइफ के लिए वजन काबू में रखना काफी जरूरी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजन कितना होना चाहिए? ये हर एक बॉडी टाइप के हिसाब से तय होता है, यानी आपकी लंबाई और वजन का एक तय रेशो होता है, जिसे बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI स्तर कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली हम डाइट प्लानिंग और न्यूट्रिशन प्लानिंग करते हैं, जो कि बेसिकली कि किस तरह से अपना खाना पीना रखा जाए, लाइफस्टाइल चेंजेस लाए जाएं, जो कि हम अपनी ना ही अपने जस्ट खाली वज़न को संतुलन में रख सकें, बल्कि ऑल्सो अपने हेल्थ इश्यूज़ को। फॉर एग्जांपल हम हार्मोनल इम्बैलेंसेस को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं जस्ट बाय फॉलोइंग अ गुड प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। सेम वेज लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, शुगर लेवल्स बॉडी के हाई होते हैं, तो वी कैन रियली
हम टारगेट करते हैं हेल्थ इश्यूज़ को सही तरह से न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन प्लानिंग के ज़रिए लोगों को उसमें से बाहर निकालने के लिए, और साथ ही साथ उनका बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स भी संतुलन में रखने के लिए। दिल्ली की प्रीति त्यागी ने न्यूट्रिशन में ग्रेजुएशन करने के बाद BMI की अहमियत लोगों को समझाने के लिए My22 BMI नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। प्रीति के मुताबिक BMI का स्तर 22 होना तंदुरुस्ती का मापदंड है। घर से शुरू हुए प्रीति की इस पहल से कई लोगों की जिंदगी हेल्दी बनाई। जैसे जैसे सक्सेस स्टोरीज आने लगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और इसे बड़े स्केल पर ले जाने के बारे में प्रीति ने सोचा। यही से स्टार्टअप My22 BMI की नींव पड़ी। 2017 में शुरू हुआ ये स्टार्टअप अब कई सुविधाओं के साथ लोगों की जिंदगी सेहतमंद बना रहा है। कंपनी लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे डायबिटीज से लेकर टीबी को टारगेट करती है और उन्हें सही तरीके से डाइट प्लानिंग से ठीक करती है। अभी कंपनी के पास 30 से 60 की उम्र वाले क्लाइंट सबसे ज्यादा है। साथ ही इन दिनों कंपनी बच्चों के डाइट प्लान पर भी फोकस कर रही है। कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में प्रोफेशनल एथलीट्स तक शामिल है। ये स्टार्टअप पूरी तरह से ऑनलाइन है। लोग अपनी समस्याओं को लेकर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। कंपनी व्हाट्सएप और स्काइप के जरिए लोगों को कनेक्ट करती है। जरूरत पड़ने पर क्लाइंट से वीडियो कॉलिंग भी करती है। ये पूरी तरह ऑनलाइन फोरम है और फेस टू फेस लोगों से मिलना होता नहीं है। लेकिन आखिर ऐप के जमाने में कंपनी सिर्फ ऑनलाइन पर दांव क्यों लगा रही है? ऐप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर कर हमको AI के ज़रिए ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो वो जो एक पर्सनल, एक कस्टमाइजेशन का स्कोप है वो कम होता ही होता है, वो कम हो जाता है। एक एल्गोरिथम पे ऐप वर्क करने लगती है कि अगर कोई इस कैटेगरी, इस श्रेणी की डाइट प्लानिंग के लिए आ रहा है तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाते हैं हेल्थ कोच के पास। वो उसमें से एक इस्तेमाल करके उसको दे देता है। मगर अगर वो एक पर्सन टू पर्सन देखा जाए तो वो फीजिबल नहीं है। हर आदमी को एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की डाइट है जो कि उसके लिए आइडियल है, और वो पता करने के लिए देयर इज़ सच अ नीड फॉर अ पर्सनल इंटरेक्शन। और उसी तरफ से व्हेन आई अंडरस्टूड दैट कि एक ये जो पर्सनल हमारा टच है इसको रखना है, तो दैट्स व्हाई आई गेव अप द आइडिया ऑफ हैविंग एन ऐप। बट श्योर इन द कमिंग ईयर्स हमारी ऐप भी बाहर होगी, बट आई थिंक वी विल स्टिल कीप द पर्सनल टच इन आवर डाइट प्लानिंग द मेन USP ऑफ आवर बिजनेस। लोगों की जरूरत के हिसाब से My22 BMI की टीम डाइट प्लान बनाती है। कंपनी ने गट माइक्रोबायो टेस्टिंग करने वाली कंपनियों से टाइप किया है। टीम में कई डॉक्टर्स हैं जो ब्लड रिपोर्ट के आधार पर लोगों को सलाह देते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। पेशेंट के साथ साइन अप करने के बाद उसमें 6 कैटेगरीज होती है। बीमारी के हिसाब से ग्राहकों को कोच असाइन किया जाता है। हम 6 कैटेगरीज में हमारे पैकेजेस हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक हार्ट हेल्दी प्लान्स, गट हेल्थ जहाँ पर एसिडिटी, ब्लोटिंग, इस तरह के पाचन शक्ति से रिलेटेड वाले डाइट प्लान्स आते हैं। देन वी ऑल्सो हैव डाइट प्लानिंग फॉर लिटिल चिल्ड्रन, सो मदर एंड चाइल्ड पैकेज बोलते हैं, जिसमें प्री नेटल, पोस्ट नेटल फॉर मदर्स आता है, और बच्चों के लिए उनका ग्रोइंग एज में क्या न्यूट्रिशन रहना चाहिए। ऑल्सो ADHD इज समथिंग दैट वी लुक इनटू, ADHD या हाइपरनेस इन चिल्ड्रन दीज डेज, सो उस तरह के डाइट प्लानिंग भी हम करते हैं। और ऑल्सो वी हैव अ ब्यूटी पैकेज विच इज़ शाइन ऑन वी कॉल इट, और उसमें अधिकतर हमें बहुत ज़्यादा ब्राइडल साइनअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, प्री ब्राइडल पीरियड में। और उसके अलावा वेट लॉस, जनरल वेट लॉस एंड मसल टोन अप डाइट प्लानिंग ऑल्सो वी डू। शुरुआत से अभी तक कंपनी 60 से 65% मुनाफे में है। ग्राहकों के लिए यहाँ 1, 3 और 6 महीने के पैकेजेस है और उसी के हिसाब से फीस चार्ज की जाती है। फिलहाल 4000 से 11000 तक के पैकेजेस प्लेटफॉर्म पर मौजूद है और कंपनी इसी रेवेन्यू मॉडल पर काम करती है। कंपनी सिर्फ बूटस्ट्रैपिंग के जरिए यहाँ तक पहुँची है। ये स्टार्टअप मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्च नहीं करता। अब तक सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से ही कंपनी को फायदा हुआ है। यही वजह है कंपनी मार्केटिंग के बाकी जरिए पर फोकस नहीं कर रही। Basically cost for the customer becomes smaller if they sign up for a longer diet plan, and this is our major revenue model.
And apart from that, obviously, we earn some money from our tie-ups. We also have tie-ups from, healthy food, groceries, and those kind of things. But our main revenue model is from our clients. We also do, corporate events. So B2B में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी we do a lot of events with companies where we earn the revenue from, and we also take up subsidized diet planning when it comes जब एक volume में हमें clients मिलते हैं. Let's say we reach out to a corporate and we have a lot of sign-ups from the same corporate, then that's our other revenue model. BMI क्या होता है, इसकी क्या अहमियत होती है जैसे बेसिक से लोगों को समझाना प्रीति के सामने सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। अवेयरनेस कैंपेन्स के जरिए प्रीति ने लोगों का विश्वास जीतना शुरू किया। शुरुआती दिनों में प्रीति लोगों को आमने सामने बैठाकर हेल्थ सॉल्यूशन देती थी, लेकिन बिजनेस स्केल के लिए ये जरिया काम का नहीं था। इसीलिए कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाकर दुनिया के हर कोने तक पहुंच बनाई। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है तो हमारे पास बहुत सारे साइनअप्स आते हैं। यूएस से बहुत साइनअप्स हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ साइनअप्स फ्रॉम न्यूजीलैंड, कनाडा। ऑल्सो राइट नाउ इस वक्त मैं काम कर रही हूँ साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपैंड करने के लिए। सो आई एम बेस्ड आउट ऑफ ब्रुनाई एंड सिंगापुर, मलेशिया। इन 3 कंट्रीज़ में वी आर वर्किंग very hard and collaborating with a few firms to make it work further. So expansion is always on our mind. Although it's Indian registered company है और इंडिया हमारा main headquarter है, mostly sign-ups हमें इंडिया से मिलते हैं, but उसके अलावा we are expanding. टेक फिटनेस का बाजार फिलहाल गरमाया हुआ है और ज्यादातर स्टार्टअप्स ही है जो इस स्पेस में नए नए फिटनेस सॉल्यूशंस ला रहे हैं। हेल्दीफाई मी, न्यूट्रीनो, फिट मी इन, ओबिनो जैसे कई स्टार्टअप्स हैं जो सेहत के प्रति जागरूक कंज्यूमर को हेल्दी टेक ऑप्शंस देकर स्केलेबल बिजनेस खड़े कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कम लागत में मुनाफा देने वाले बिजनेसेस की। टी शर्ट प्रिंटिंग एक साधारण सा बिजनेस है, लेकिन इसे शुरू करने के लिए किस तरह की मशीनरी की जरूरत है, कितना शुरुआती कैपिटल लगेगा, ये सब जानकारी आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि जितना हटकर आपके प्रिंट्स होंगे उतनी ही डिमांड आपके टी शर्ट्स की रहेगी। अगर आप अपने घर में ही कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए स्मॉल स्केल में टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस काफी फायदेमंद हो सकता है। प्रिंटेड टी शर्ट की इन दिनों बाजार में काफी डिमांड है। खुद पहनने से लेकर लोग इसे गिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल, कंपनियां और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कई मौके पर कस्टमाइज्ड टी शर्ट प्रिंट करवाई जाती है। कुल मिलाकर इस बिजनेस में काफी संभावनाएं हैं। खास बात यह है कि ये बिजनेस बहुत ही कम पूंजी के साथ घर में ही शुरू किया जा सकता है। आप केवल 50 से 70 हजार रुपए के निवेश से शुरुआती स्तर पे 30 से 40 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर अपने बिजनेस का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद आपकी इनकम भी लाखों रुपए महीना से करोड़ों रुपए साल तक में पहुंच सकती है। जानकारों की माने तो कपड़ों की एक सामान्य प्रिंटिंग मशीन 50 हजार रुपए में आती है और इससे काम शुरू किया जा सकता है। प्रिंटिंग के लिए ली जाने वाली सामान्य क्वालिटी की एक व्हाइट टी शर्ट की कीमत लगभग 120 रुपए है और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 1 से 10 रुपए के बीच आती है, जबकि आप उसे कम से कम 200 से 250 रुपए में बेच सकते हैं। इस तरह अगर बिचौलियों की भूमिका कम कर दी जाए तो एक टी शर्ट कम से कम 50% का फायदा कमा कर दे सकता है। खास बात ये भी है कि आप इसकी बिक्री खुद भी कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर लोगों की अच्छी पहुंच है। अपने कारोबार की मार्केटिंग के लिए ये अच्छा ऑप्शन बन रहा है। ये मीडियम कम खर्चीला है, बस आपको अपना एक ब्रांड बनाकर या फिर किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इसे बेचना होगा। धीरे धीरे आप अपने बिजनेस का दायरा बढ़ा सकते हैं। बिजनेस की इस ग्रोथ के दौरान आप महंगी मशीन का यूज भी कर सकते हैं जो बेहतर क्वालिटी वाली और अधिक संख्या में टी शर्ट प्रिंटिंग कर सकती है। सबसे सस्ती मशीन मैनुअल होती है, इससे एक टी शर्ट लगभग 1 मिनट में तैयार होती है। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड बाय एंड टेक केयर।